कांस्टेबल जी ज्योतिष कुमार साहब, मैं विषय के पक्ष में मत रखना चाहूंगा। हम पुलिस वालों का गजब भी फंसाना है, तीर भी चलाना है और परिंदे को भी बचाना है। यह विषय हम सशस्त्र बलों के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है। हमारे और सशस्त्र सीमा बलों में एक अटूट और गहरा संबंध है, क्योंकि जिस प्रकार बाण के बिना धनुष व्यर्थ है, तलवार के बिना म्यान व्यर्थ है, गोली के बिना बंदूक व्यर्थ है, इसी प्रकार राष्ट्र की रक्षा करना मानवाधिकार की रक्षा के बिना व्यर्थ है। क्योंकि जिस प्रकार हम पुलिस वाले राष्ट्र की रक्षा के लिए बने हुए हैं, हम पुलिस वाले आतंकवादी नहीं हैं, हम देश की रक्षा करते हैं, हम देश के रक्षक हैं। आपने एक कहावत तो सुनी होगी कि घोड़े के पीछे और पुलिस के आगे नहीं चलना चाहिए। आखिर इस प्रकार का मत हमारे बीच क्यों है? इस प्रकार की दुर्भावना आखिर क्यों पैदा हुई है? क्योंकि हमारे द्वारा कुछ न कुछ मानवीय मूल्यों की हत्याएं हुई हैं, तब इस प्रकार की भावना हमारे अंदर जागृत हुई है। हमारे विपक्षी भाइयों का कहना है कि जब कोई हम किसी निर्दोष को गोली मार दें तो मानवाधिकार आ जाता है और वो मारे तो कुछ नहीं। तो मैं बता दूं, वो तो मारने के लिए बने हुए हैं, उन्हें क्या फर्क पड़ता है निर्दोष मराया बच्चा, बूढ़े मरे या जवान, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। क्षमा सोभती उस भुजंग को जिसके पास गरज हो, उसको क्या जो दंतहीन विषरहित विनीत और सरल हो। अर्थात अगर हमारे अंदर बल है तो हमें क्षमा की भावना रखनी होगी। महोदय, हमारा ये जानना अति आवश्यक है कि हमारा कार्य क्या है। हम मानवाधिकारों की रक्षा के लिए बने हुए हैं, हम लोगों के अपराध को रोकते हैं और अपराध को खोजने के लिए बने हुए हैं। क्या हम अपने हृदय पे हाथ रख के कह सकते हैं कि हमने अपने कार्य को 100% दिया है? गलतियां, मानवीय हत्याएं होती रही है। एनएचआरसी के अनुसार विगत 6 वर्षों में 1000 से ज्यादा फर्जी एनकाउंटर हो चुके हैं। 2021-22 में न्यायिक हिरासत में 2200 लोगों की मौत हो चुकी है। 2017 में जल्लीकट्टू का प्रोटेस्ट में पुलिस द्वारा हिंसक तरीका किसी से छुपा नहीं है महोदय। तो इस तरह की भावनाएं जो हमारे मानव में आई हैं, तो ये पुलिस का ही परिणाम का कारण है। आखिर ये गुंडे, चोर, मवाली, डाकू ये कहां से आते हैं? ये दूसरे देश से आए हैं? नहीं, ये दूसरे देश की नहीं है, ये हमारे देश की ही जनता है जो सरकार के रवैये से असंतुष्ट होकर बंदूक उठा लिए हैं। हमारे देश के ही नौजवान हैं जो गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी से लाचार होकर हथियार उठा लिए हैं। क्या तुम उन्हें गोली मार दोगे? जम्मू कश्मीर में जब पत्थरबाजी होती है तो क्या सभी पत्थरबाज वहां मुजरिम होते हैं, सभी पत्थरबाज आतंकी होते हैं? नहीं, वहां सभी पत्थरबाज आतंकी नहीं होते। वहां के कुछ जनता भी है, वहां के कुछ बच्चे भी हैं जो पेट की भूख के कारण हथियार उठा लिए हैं। क्या तुम उन्हें गोली मार दोगे? उन्हें गोली मार देने से क्या सब समाप्त हो जाएगा? क्या ये आतंकवाद समाप्त हो जाएगा? नहीं, फिर शुरू होगा, हर घर से पत्थरबाज निकलेंगे। क्या तुम पूरे देश को गोली मार दोगे? मार दो पूरे देश को गोली, समाप्त कर दो। यही है राष्ट्र सुरक्षा? यह कहीं राष्ट्र सुरक्षा नहीं है। अगर हम पुलिस हैं, हम देश की सेवा के लिए लगे हुए हैं, तो हमें कुछ न कुछ सहन करके देश की रक्षा करनी होगी। आखिर इस प्रकार का कार्य को सिद्ध करने के लिए क्या समाधान है? इसमें समाधान क्या है? समाधान है महोदय, हमारी सीएपीएफ की टीम इसके अंतर्गत कार्य कर रही है। बॉर्डर पर प्रोग्राम चल रहे हैं। हमें जरूरत है अपने खुफिया एजेंसियों को सुदृढ़ करने की, हमें जरूरत है तकनीकी विकास की, हमें जरूरत है अपने संगठन को बढ़ाने की। अब्राहम लिंकन ने कहा था कि यदि दुश्मन को मारना है तो उससे मित्रता करनी होगी। मित्रता अगर हम करते हैं तो दुश्मनी समाप्त हो जाएगी। सिकंदर विश्व विजयी की जहां तलवार टूटी थी, जहां चंगेज की खूनी रंगी तकदीर फूटी थी, यही वह देश है जिसकी सदा हम जय मनाते हैं, समर्पण प्राण करते हैं, खुशी के गीत गाते हैं। जय सर।